हेलो दोस्तों, मैं पप्पू सर आप सभी के सामने में क्लास 10th का जो क्वेश्चन बैंक का मेरा सीरीज चल रहा है वह इस संस्कृत का जो प्रथम पाली 2018 में जो पूछा गया था, जो आपका है 2018 में जो पूछा गया था संस्कृत के प्रथम सिटिंग में, जो आपका संस्कृत के 50 क्वेश्चन इसमें कराएंगे। जो ऑब्जेक्टिव था पहले 2018 में 50 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और उसके बाद इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 1 से लेकर 50 तक देखिए और अपना दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल का शेयर करें, ताकि यह जो हम मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत क्या हो, साकार हो। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। जो मंगलम पाठ में कितने मंत्र है तो आप जानते ही हैं कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। कितने मंत्र है तो 5 मंत्र है। चलिए कितने मंत्र है तो 5 मंत्र है। पहला के विषय ही है, सत का मुख किसे ढका हुआ है, तो सत का मुख हिरेन पात्रेन से मतलब सोने जैसा परत से ढका हुआ है। इसका हो जाएगा ए नंबर। कह रहा है कि वेदा महानतम पुरुषे विदेते नया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप जानते हैं इसका हो जाएगा आपका श्वेतर उपनिषद से है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। 3 का हो जाएगा बी नंबर। मेघास्थनी पटना में किसके समय आया था, तो इसका आया था आपका जानते हैं चौथा का हो जाएगा आपका सी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चलिए पाटलिपुत्र की पुतलिका की रचना के आधार पर पटना के कौन सा नाम है, तो आपका इसका हो जाएगा 5 के हो जाएगा सी नंबर, पाटलिपुत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी नंबर, पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है कि पटना के कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो पटना का जो कुमुदी महोत्सव है तो आपका मनाया जाता है किसके समय, तो आपका था कुमुदी महोत्सव मुगल वंशकाल में, गुप्त वंशकाल में मनाया जाता था। किसके समय, तो गुप्त वंशकाल में। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि अगला है 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन आपका है, वीरेश्वर कौन था, तो जो वीरेश्वर था आप जानते हैं कि वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर एक मिथिला का क्या था, मंत्री था। इसका हो जाएगा बी नंबर। वीरेश्वर क्या था, मिथिला का मंत्री था। और मिथिला का कवि कौन था, मिथिला का कवि को किसे कहा गया है, तो मिथिला का कवि थे, आलस कथा पाठ का कवि कौन था, तो आपका यह था कौन, तो विद्यापति। मिथिला का कोयल किसे कहा गया है, तो विद्यापति को कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, कह रहा है कि आलसियों की आलाशाला में आग क्यों लगाई गई। आलाशाला में क्यों आग लगाया था, तो फर्स्ट है कि आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से किसी का नहीं। तो यह लिया गया था, तो इसका हो जाएगा आपका आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। कि किसके लिए, आलसियों की परीक्षा लेने का, इसका हो जाएगा बी नंबर। क्यों लिया गया था, क्योंकि ज़्यादा धन और व्यय खर्च हो रहा था। जो उसमें तो क्या था कि बनावटी जो धूर्त आलसी था वो अभी क्या किया था, प्रवेश कर गया था। इसके लिए मंत्री का उपदेश था कि इस आलसियों की क्या किया जाए, परीक्षा लेकर पहचान किया जाए। चलिए अगला है 10 नंबर का रहा है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी, तो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। 10 के हो जाएगा ए नंबर। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था, तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था, तो दंडी ने कहा था। किसको कहा था, ये भी सवाल है। तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को कहा था। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे तो दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा, तो विजयंका को कहा था। किसने कहा, तो दंडी ने कहा। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि आपका विश्लेषण के साथ पढ़ाएंगे तो क्या है कि उसमें डाउट जितना भी क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, गंगा देवी के समय क्या था। गंगा देवी के समय था जो 14वीं शताब्दी। चलिए अगला है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी, तो आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री थी, आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री जो पंडिता क्षमा राव थी। किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो देवता किसके गीत गाते हैं, तो भारतवर्ष के देवता भी गाते हैं और भारत की भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते भी हैं। कौन, तो देवता। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की भूमि पर जन्म लेने के लिए कौन तरसते हैं, तो देवता। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है,
प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होता है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान कितने होते हैं? संस्कार से। तो संस्कार कितने हैं? 16। संस्कार के कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। और जन्म से पूर्व 3 संस्कार है, शैशव अवस्था में 6 संस्कार है, और शिक्षा अवस्था में 5 संस्कार, और एक तो आपका क्या है? विवाह संस्कार, एक अंत्येष्टि संस्कार। कुल मिलाकर कितने संस्कार है? तो आपका कुल मिलाकर कितने संस्कार? तो 16 संस्कार। आपसे पूछा जाए तो कितने संस्कार? 16। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सीमंतोनयन संस्कार किसके संस्कार के अंतर्गत में आता है? सीमंतोनयन। तो सीमंतोनयन जो संस्कार होता है वह जन्म से पूर्व 16 नंबर का हो जाएगा, ए नंबर। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? जो प्राचीन काल में जो ग्रंथों में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। 17 के बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? जो नीति श्लोक पाठ है वह विदु नीतु ग्रंथ से संकलित है। इसका हो जाएगा क्या नंबर? 18 का हो जाएगा, ए नंबर। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। इसका हो जाएगा सी नंबर, 19 का सी। मंदाकिनी वर्णन पाठ किस कवि कौन है? तो मंदाकिनी जो वर्णन पाठ का कवि है वाल्मीकि जी है। तो वाल्मीकि मंदाकिनी जो पाठ है उसका लेखक कौन है? वाल्मीकि जी है। कहाँ से लिया गया पूछेगा? मंदाकिनी पाठ का वर्णन किस कांड से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से। तो और कितने सर्ग से? तो 95 सर्ग से लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, कर रहा है 20 नंबर है कि मंदाकिनी। चलिए इसका तो वाल्मीकि थे। व्याघ्रपति कथा का रचनाकार कौन है? तो पंडित विष्णु शर्मा। एक हो जाएगा 21 के नंबर। कर्ण से दानवीरता पाठ का किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णभार। तो क्या कहेगा? कर्णभार नामक ग्रंथ था जो इसका जो कर्ण का एक कवच कुंडल जन्म से प्राप्त था। कर्ण किसका पुत्र था? सूर्यपुत्र। कर्ण के माता का नाम क्या था? कुंती थी। तो यह आपका क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था, उस पर हम चर्चा करते हैं। नया दर्शक प्रवर्तक कौन है? तो नया दर्शक जो प्रवर्तक है गौतम ऋषि। चलिए आर्यभट्ट नामक ग्रंथ कौन लिखा था? तो आर्यभट्ट ने लिखा था। 24 को हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 25 देखते हैं। 25 को क्वेश्चन कर रहा है। चलिए निर्मल का संधि विच्छेद पूछा है तो इसका हो जाएगा, ए नंबर। निह प्लस मल, निर्मल में कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि। चलिए पुष प्लस आपा वेणु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुष्ण आपा वेणु। इसका हो जाएगा बी नंबर। ई चलिए 27 को दे, 27 का नंबर का आंसर हो जाएगा। 27 का कर रहा है ई प्लस अ का मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो ई और अ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? य बनेगा, आप जानते ही होंगे। जंतु निहितो कौन सा संधि है? तो ये आपका विसर्ग संधि है। इसका 28 को हो जाएगा, कौन हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थभावे का विग्रह क्या होगा? अर्थभावे का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? अर्थभावे का समासिक विग्रह हो जाएगा अर्थस्य अभावे। इसका हो जाएगा, ए नंबर। धर्मच और धर्मच इसका समास पद क्या हो जाएगा? 30 नंबर का आपका हो जाएगा। 30 नंबर का हो जाएगा, बी नंबर। धर्म अर्थ कामा, इसका हो जाएगा बी नंबर। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण कौन है? तो इसमें अनुरूपम है जो, वह अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है। इसका 31 को हो जाएगा, सी नंबर। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीलोत्पलम में जो आपका है नीला है कमल, यह कौन सा समास है? जिस समास का विशेषण और विशेष के समास हो वह कर्मधारय समास होता है। तो इसका हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इक्थम भूत लक्षण सूत्र का उदाहरण क्या है? तो इक्थम भूत लक्षण सूत्र का उदाहरण आपका है, आपका 33 नंबर का हो जाएगा, बी नंबर। अयम जटावी तपस्वी, वह जटा से क्या मालूम पड़ता है? तपस्वी। मतलब जिसके विशेष लक्षण, तो यहाँ विशेष लक्षण क्या है? वह जटा है। तो जटा क्या है? एक तपस्वी मालूम पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मंदा मंदा में अनुदेति पवना, वाक्य में मंदा मंदा में पद में कौन से विभक्ति है? तो क्रिया विशेषण च द्वितीया। तो क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। हमने सूत्र पढ़ाया था, और बहुत सारे नहीं पढ़े हैं तो आप जाके इस चैनल पर बहुत सारा सूत्र पढ़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। पढ़ता है, लगभग पूरे कंटेंट है। यहाँ से आप पूरे संस्कृत की तैयारी करना है तो 100 में 100 लाभ ही ला सकते हैं। यह चैनल पर पूरे बहुत सारा वीडियो
पड़ा हुआ है। कह रहा है कि पिता अपर्ण गति वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा विभक्ति होगा, कौन सा शब्द भराएगा, तो इसका हो जाएगा 35 नंबर का हो जाएगा आपका 35 नंबर का हो जाएगा डी नंबर उदित बालिकाएं, इसका हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति रहती है, तो दान के अर्थ में 36 के हो जाएगा सी नंबर। दान के अर्थ में हमने फिर दान अर्थ है चतुर्थी, तो इसकी विभक्ति होता है तो चतुर्थी विभक्ति, दान के योग में चतुर्थी विभक्ति। चलिए अगला है आपका करा है 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में परा उपसर्ग है, तो पराकाष्ठ में इसका हो जाएगा ए नंबर। पराकाष्ठ में क्या प्रा उपसर्ग लगा हुआ, प्रा उपसर्ग लगा हुआ। निवेदनम के कौन सा, निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है, तो निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, इसका हो जाएगा डी नंबर। 38 के क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, 38 का डी नंबर। कह द्राक्पा धातु लोट लकार का मध्यम पुरुष का रूप एक वचन का क्या है, तो इसका हो जाएगा पीप, इसका हो जाएगा सी मतलब 40 के सी नंबर। द्रक्षति किस लकार का रूप है, तो द्रक्षति आपका लेट लकार हो जाएगा, इस 40 का हो जाएगा डी नंबर। चलिए 41 का रहा है, 41 का रहा है आपका 41 क्वेश्चन है कि गछ किस धातु का रूप है, तो गछ जो गम धातु का रूप है 41 का हो जाएगा ए नंबर। लताई में कौन सा विभक्ति है, लताई शब्द जो चतुर्थी विभक्ति है, लता लते लताई यह रूप चलता है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। पिता किस शब्द का है, जो पितृ शब्द का यह क्या है, मूल शब्द है, तो जो पिता पितरऊ पितरा पितरम पितरऊ पितरान ये चलता है इसका रूप, तो यह क्या है पितृ शब्द का ही मूल रूप है, तो 43 के हो जाएगा आपका बी नंबर। कर साधु शब्द की 7वीं एक वचन का, साधु शब्द का एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी नंबर साधव, क्या हो जाएगा साधव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, तो 45 कह रहा है पटु प्लस तन से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका हो जाएगा ए नंबर पटुता। जिस अंत में ता आएगा तो क्या हो जाएगा, अब प्रत्यय हमने पढ़ा चुके हैं, तो वह प्रत्यय वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख ले सकते हैं, आपका इस वीडियो के नीचे लिंक पर भी मिल जाएगा। लघुतरम प्लस कौन सा, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसमें क्या हो जाएगा बी नंबर तरफ प्रत्यय है, कौन है तरफ। जिस हिंदी क्रिया में तर और पाया तो क्या हो जाएगा तरफ। चलिए आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आगत्य शब्द में वह लय प्रत्यय है, अब इसका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, तो 48 नंबर का हो जाएगा भू प्लस 37 से कौन सा शब्द बनेगा, तो यह बनेगा डी नंबर, तो भवतः बनेगा भवतः। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन का राजन प्लस गिफ्ट से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा रागी हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए नंबर। मूर्ख प्लस मूर्ख में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, तो टाप। देखिए इसमें हमने कितने क्वेश्चन कराया है, तो 50 क्वेश्चन जो आपका सटीक आंसर के साथ विश्लेषण के साथ करा है। अगर चैनल अच्छा लगे, आपका वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आज लगातार हम मेहनत करेंगे। चलिए।